नमस्कार, कैसे हैं पार्षद साहब की इस खास पेशकश के साथ? आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा न्यूज की टीम आज ग्राउंड जीरो पर है, वार्ड नंबर 10 में, गुरुग्राम का वार्ड नंबर 10, जिसके अंतर्गत आते हैं लक्ष्मण विहार, अशोक विहार का कुछ इलाका और खेड़ी गांव। इस वक्त मैं लक्ष्मण विहार फेज 2 में खड़ी हूं। यहां पर मैंने कुछ महिलाओं को बातचीत करते हुए सुना कि पिछले 4-5 दिनों से पानी नहीं आया और बहुत परेशान है वो लोग। उनसे मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक चचा है हमारे साथ। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह भंडारी, जीएस भंडारी। भंडारी जी, यहाँ पर मेन समस्याएं क्या है सड़क, सीवर, नाली, पानी को लेकर? मेन समस्या पानी की है। पानी कई दिन से हमारे घर में तो करीब 15-20 दिन से पानी आ ही नहीं रहा है। सप्लाई का पानी एक हफ्ता आया था, एक हफ्ते के बाद फिर 15-20 दिन से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर समरसेबल यूज ना हो, पहले के न बनाए हो, तो हम तो ये रह नहीं सकते। मतलब हमें रोज आना पानी की समस्या हो रही है। समस्या नया समरसेबल कोई लगा नहीं सकता, वो हाँ वो तो अवैध है, वो लगा नहीं सकता। और 7 दिन पानी नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है कि कैसे काम चलता है? तो हमारे जो पुरानी समरसेबल लगे हुए हैं, उससे थोड़ा थोड़ा पानी जो आता है उसे काम चलता है, उसे काम चलाते हैं। पानी गुजारा हो जाता है, बस जो भी है बड़ी मुश्किल से गुजारा। पार्षद ने काम नहीं कराया इस पे? पुराने पार्षद ने काम कराया, जो अब काम कराया वो तो सामने है ना कि पानी की समस्या में तो कल परसों वहाँ पे गया था कि मैंने कहा हाँ वो कहते हैं, वो करे कि 1-2 दिन में आ जाएगा। मैं गया था उनके पास भी, वो करे कि 1-2 दिन में पानी। चलिए, भरोसा तो दिया कम से कम कि 1-2 दिन में आ जाएगा। कुछ महिलाएं यहाँ पर जिन्होंने मुझे रोका था, उनसे बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? सरोज। सरोज जी, क्या पानी की क्या प्रॉब्लम है? पानी की प्रॉब्लम है जी, 10-15 दिन में पानी आ ही नहीं रहा। 10-15 दिनों से? पानी हमारा तो बिल्कुल भी नहीं है। समरसीवर से पानी पी पी के हमारी तो हालत खराब हो गई खुद की। कैसे काम कैसे चल रहा है फिर? समरसीवर से चल रहा है जी। पानी के अलावा और कोई समस्या? और समस्या कूड़े वाला नहीं आ रहा, झाड़ू वाली नहीं आ रही। ये कब से है? ये तो कभी कभी बाई चांस बार त्योहार आती है, जो पैसे लेने आती है तब आना पड़ता है उनको, नहीं तो आती नहीं कभी। अच्छा, पार्षद से इसे लेकर कभी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? पार्षद के बाद टाइम मिलता है तो जाती है लेडीज सब मिलकर, लेकिन सुनते नहीं। अब सुनते नहीं, तो उनकी मर्जी है। क्या समस्याएं हैं यहाँ पे बताइए? अभी मेन तो पानी की है, जैसे कूड़े की है, और ये जगह जगह ब्रेक लगा दिए, बारिश के पानी में पानी खड़ा हो जाता है, रोड टूट गए हैं, तो जब बारिश आती है तो निकासी है नहीं पानी की। पानी निकासी नहीं, खड़ा रहता पानी बारिश। ये ब्रेकर की वजह से है या सीवर? वैसे भी सीवर का पानी भी, इस सीवर का जब बारिश आती है तो पानी का फ्लो होकर सीवर में आ जाता है। अच्छा, फ्लश में आ जाता है पानी। अच्छा, मतलब ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। आप कुछ बताएंगे क्या समस्या है आपकी? पानी की ज्यादा समस्या है और बहुत पानी भर जाता है गली में, इसलिए ज्यादा परेशानी हो रही है। नाम क्या आपका? सुमन। सुमन जी, कूड़े को लेकर क्या परेशानी है? कूड़े वाला कभी आता है कभी नहीं आता है, सरकारी वाला तक आ जाता है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो फिर आप लोगों ने प्राइवेट लगा रखा, पैसे देते हैं। हाँ जी, 50 रुपए देते हैं। ठीक है। आपके यहाँ भी पानी की समस्या है? ये पूरे वार्ड की समस्या है? इस पूरी गली की समस्या? 15-20 दिन से पानी नहीं। 15-20 दिन से कैसे काम चलता है? समरसेबल चला रहे हैं, जिनका सारा पानी है वो फिर वहाँ टैंकर के लिए बुला के लाते हैं, पानी के टैंकर के भरोसे। आपका नाम क्या है? पुष्पा। पुष्पा जी, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। नहीं, आप सारे अच्छी हैं, ये थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। क्या परेशानियां क्या है आपकी? अच्छा, शर्मा गई है। पुष्पा जी, हम आपसे बात करना चाह रहे थे। आप ठीक है, कोई ये एक प्रवृत्ति होती है बात। अच्छा, इनसे बात करो। अच्छा, ठीक है, आप बोलिए, कोई बात नहीं। बीच बीच में ऐसी हंसी ठिठोली होते रहना चाहिए, माहौल थोड़ा हल्का बना रहता है, क्योंकि परेशानियां इतनी है कि क्या करें। सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। सबसे ज्यादा? कितने दिनों से? हफ्ता 10 दिन। हाँ, ऐसे हो गया होगा 15-20 दिन। अच्छा, बारिश का पानी लगता है इन गलियों में? हाँ, बारिश का पानी भी रुकता है, निकलता नहीं है। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। और क्या, वो भी मुश्किल होता है। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं फिर? मेरे तो बच्चे बड़े बड़े हैं। अच्छा, बड़े हैं। एक मेरा बेटा। तो छोटे बच्चे हैं, उन्हें मतलब ले जाने के लिए परेशानी नहीं होती। छोड़ करते हैं वहाँ पे, मेन रोड पे छोड़ करते हैं। इतना क्यों खार खाए बैठे हैं जनाब? पता नहीं, वोट नहीं मिली क्या यहाँ से? वोट उन्होंने जिताए, जब उनको जरूरत थी तो वो सुनते थे, अब उनका कार्यकाल पूरा हो गया 5 साल जितना भी है, तो उनका टाइम पूरा होगा, वो सुने ना सुने उनकी मर्जी है। अच्छा, पब्लिक तो जाती है। अच्छा, बंद पड़ी थी लाइट थी, 22% लगाई। स्ट्रीट लाइट? हाँ जी, लाइट आजकल लाइट भी इन्होंने लगवाई है अभी। ये भी पार्षद ने नहीं है जी, पिछली गली में ये भी लाइटों के और ये पंगे चल रहे हैं, लाइट चली निकाई नहीं है लाइट। ये और गलियों की भी और हाँ, और प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है जी। ये और गलियों की भी प्रॉब्लम है, सिर्फ इस गली की प्रॉब्लम नहीं है। 15-20 दिन
जरा सोच कर देखिए, इन सभी महिलाओं की प्रॉब्लम को आप कैसे समझ पाएंगे, महसूस करेंगे। 15-20 दिन अगर आपके घरों में पानी ना आए तो कैसे गुजारा चलेगा? ना पीने का पानी, ना आप कोई और काम कर सकते हैं। समरसीबल है तो ठीक, नहीं तो नया तो कोई लगवा ही नहीं सकता, अगर हैसियत है तो भी, क्योंकि वो इलीगल है। और पानी का टैंकर जब आएगा तब आप अपना काम शुरू कीजिए, चाहे अब आपके घर से कोई स्कूल जाने वाला हो, चाहे ऑफिस जाने वाला हो, चाहे आपको वक्त पर पूजा करनी है, पूजा अर्चना करनी है, आपको पानी नहीं मिलने वाला। पार्षद को यहाँ आना चाहिए और ये जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इन 5 मूलभूत समस्याओं को, जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, वहां मैं समस्याएं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुविधा है ही नहीं, क्यों नहीं दुरुस्त कराया। लक्ष्मण विहार फेज 2 का हाल आपने जान लिया। अभी मैं लक्ष्मण विहार फेज 1 में खड़ी हूं और यहाँ पर इस गली से एंटर करते ही मैंने देखा कि 2-2 टैंकर लगे हुए हैं, जहाँ पर महिलाएं और कुछ पुरुष भी, जो युवा भी हैं और बुजुर्ग भी, धड़ाधड़ बाल्टी से पानी भर रहे हैं, जैसे कि 20-25 दिनों से पानी मिला ही ना हो। और ये हाल है यहाँ पर। फेज 2 का हाल आपने खुद वहाँ की महिलाओं से सुना कि पिछले 15-20 दिनों से पानी आया नहीं है। यहाँ कुछ लोगों से हम मिलकर बात करते हैं कि इनके वार्ड में, इनकी गली में पानी की क्या समस्या। मैम बिल्कुल पानी की बहुत समस्या है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। जो पानी आ रहा है वो इतना गंदा आ रहा है कि मतलब आप उस नहाना छोड़ो, आप मतलब घर में नहीं रख सकते उस पानी को, ठीक है। और पिछले हफ्ते संडे से बिल्कुल भी पानी आ रहा है, टैंकरों से पानी आ रहा है, आपने देखा भी। बाल्टियों से आप कितना पानी भर सकते हो, आप ये देखो। और बाल्टियों जो भर रहे हैं वो पानी भी इतना गंदा आ रहा है कि आप यूज नहीं कर सकते उस चीज को। पार्षद जी ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दे रहे, अगर दिया होता तो अब इतनी हालत होती नहीं। इस दफा उन्हें चुनेंगे या दूसरा चाहिए? मैम दूसरा क्या, सारे ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा करो कि जो अलग आए। कम से कम पानी, मेन समस्या पानी की होती है, पानी बिजली वो समस्या हमारी आ रही है, फिर फायदा क्या हुआ हमारा चुनने मतलब का? काम करने वाले को चुनेंगे। बिल्कुल मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया। काम करने वाले को ही चुनेंगे इस बार, केवल वादा और प्रॉमिस और दावा करने वालों को नहीं चुना जाएगा। आप एक बोतल लेकर खड़ी है, नाम क्या आपका? मेरा नाम बबीता है बबीता जी, क्या जी। 10-15 से पानी बिल्कुल नहीं है हमारे, और जब आता है तो भी देखिए बदबू वाला पानी है। ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, बाथरूम में, सब जगह बदबू है इससे। और भैया ने थोड़ा, प्रशांत भारद्वाज भैया ने थोड़ा पानी भेजा है तो घरों में पानी थोड़ा आया है। आपके पार्षद ने पानी को लेकर कोई काम नहीं कराया? नहीं, खुश नहीं आप लोगों से? खुश तो नहीं है। अब जब वो आएंगे तो समस्या बताए। हाँ, अब मैं थी भी नहीं 2 दिन से, और उन्होंने पानी की समस्या को कोई ध्यान नहीं दिया। आप लोग इस वार्ड में कितना गंदा पानी है, और जितना गंदा ये दिखने में है उतना ही ज्यादा ये बदबू मार रहा है। ये बदबू मार रहा है। किचन में अगर इस तरह का गंदा पानी आएगा तो कैसे इसे बर्दाश्त किया जाएगा? और ऐसे पार्षद से कौन खुश होगा? 15-20 दिनों का ये हाल है। एक और नीलम। नीलम जी, क्या समस्या? बस यही समस्या है कि 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे इतना गंदा पानी है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है हमारे को पानी की। ना खाना खा सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी परेशानी होगी। दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ रहा है हमारे को। काम कैसे चलता है? भैया टैंकर आ जाते हैं बीच बीच में, 2 दिन बाद, तो हम भर लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी। कितना पानी भर लेंगे बताओ? हम नहाने में प्रॉब्लम हो गई है हमारे को, नहाना धोना भी परेशान हो गए हैं। रसोई में भी दिक्कत? बहुत रसोई में दिक्कत, खाना पानी बनाने में दिक्कत हो रही है। बाहर से ला के खा रहे हैं, कोई दिक्कत वो ही नहीं। अगर खाना बनाएंगे तो फिर बर्तन मांजने के लिए प्रॉब्लम, कहाँ से बना धोएंगे, कहाँ से क्या करेंगे? बताइए, कितने लोग परेशान हैं यहाँ पर पानी को लेकर। पानी मेन समस्या लक्ष्मण विहार की जान पड़ी। पानी को पी के हाँ जी, बच्चा बीमार हो गया, हमारा गला उसका बंद हो गया। यही पानी आ रहा है? क्या करेंगे? यही पानी? ये आया दिखाया आपको, अभी देखो यही है। इसको सूंघो, देखो देखो, सूंघो इसको, सूंघो। बिल्कुल दूर से ही हाँ, इसमें बहुत, सूंघो बिल्कुल इसमें बहुत स्मेल है। सूंघो। और इसे गटर के, आप कभी गटर के किनारे से गुजरते होंगे और ये तो आप देख रहे होंगे इस तरह की समस्या। रात को 1 बजे दिया पानी, 1 बजे रात को दिया ये पानी। अच्छा, पानी नहीं आ रहा, हम चलाते हैं तो 1 बजे रात को पानी आया ये। मतलब कि पार्षद ने पानी के मोर्चे पर सफलता नहीं पाई? नहीं भाई, काम ही नहीं किया ना। इस बार नया चेहरा ढूंढेंगे, उन्हें वोट दे देंगे? उनको देंगे जो हमारा काम सही करेगा, जो पानी पीने का देगा। पानी पीने देगा। पानी के अलावा और क्या समस्या है चाचा? और तो कुछ ज्यादा समस्या यही है पानी की, और कुछ नहीं हमें। ये सबसे ज्यादा? ये ज्यादा समस्या यही है। चलिए, सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, जो पानी आ नहीं रहा। आपके घरों में पानी आ रहा है क्या? जी नहीं आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है। 15 दिन हो गए। नाम क्या आपका? रेखा कौशिक। 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा? 15 दिनों से पानी आ रहा है रुक रुक के, लेकिन बहुत ही गंदा आ रहा है। इतनी स्मेल आ रही है कि नल खोलने का ही मन नहीं करता। टॉयलेट का आता है मैडम, जैसे वो गटर में नहीं होता ऐसे आता है। अच्छा। अब यहाँ से कम 100-150 आदमी इकट्ठे होके गए ऑफिस में, सांसद के ऑफिस में, पार्षद को, किसी ने नहीं सुना और बोले 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा। वो 2 दिन 3 हफ्ते हो गए। ये सांसद जी कौन है? यहाँ इधर बागड़ी वगैरह ये है।
अच्छा, मंगत राम बागड़ी। अच्छा, मंगत राम बागड़ी प्रशांत भारद्वाज, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। 15 दिन हो गए कम से कम इस पानी को आते, यही प्रॉब्लम है। किसी ने कुछ नहीं किया? कोई किसी ने प्रशांत भारद्वाज ने भी? जी किसी ने कुछ नहीं किया। ये टैंकर तो उन्होंने मंगाया था? हाँ टैंकर आता है, लेकिन 2-2 दिन से फोन करते हैं, लगातार फोन जिनके करते हैं। टैंक नहीं हो वो क्या करे? टैंकर वाले टैंक से भर देंगे टैंक को। अब जिसके पास टैंक नहीं है वो क्या करते हैं कि टैंकर का जो पाइप होता है वो तो छुपा लेते हैं और कहते हैं बाल्टियों से पानी भरो। अब बाल्टियों से कितना पानी भर सकते हैं हम? 2 या 4 बाल्टियां बस। पानी के अलावा और क्या समस्या है? बस पानी की समस्या है। कूड़े का उठान हो जाता है? कूड़े का भी ज्यादातर नहीं होता, कहना पड़ता है, रोक टोक करनी पड़ती है ज्यादातर। ये देखो आपके सामने पीछे यहाँ रहता ही है कूड़ा। मतलब ये समस्या भी भगवान की? ये भी है। मतलब पार्षद से खुश नहीं है? नहीं है, खुश नहीं है। चाचा, अगर आपको ये कोई पूछे कि कैसे है पार्षद साहब, तो क्या जवाब देंगे आप एक शब्द में? ये कहेंगे बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। ये इतने सारे लोग जो फेज 2 फेज 1 लक्ष्मण विहार का ये इलाका है, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सबसे मुख्य समस्या यहाँ की जो है, जो मेन प्रॉब्लम है वो पीने के पानी की है। पानी नहीं आ रहा, और जो पानी किसी किसी गली में आ भी रहा है वो इतना गंदा कि गटर का पानी भी शर्मा जाए उसके आगे। बदबू इतनी है कि लोग नल खोल नहीं रहे हैं। और दूसरी समस्या जो है वो कूड़े का उठान समय पर ना होना। ज़्यादातर गली वालों ने क्या किया है, गली मोहल्ले वालों ने अपनी प्राइवेट कूड़े वालों को एक तरह से लगा लिया है कि तुम ले जाओ। वो किसी को भी इस तरह से एक तरह से हायर किया हुआ है कि तुम ले जाओ, हम 50-50 रुपए दे देंगे। तो 50 रुपए देते हैं। आप पीछे से आवाजें सुन रहे होंगे। तो ये वो काम है जिसे पार्षद ने बहुत ही ध्यान से करना चाहिए था, लेकिन शायद उन्हें 5 साल कम पड़ गए। आप क्या समस्याएं बता रही थी पानी की? मेन समस्या तो ये सप्लाई का पानी नहीं है। हाँ। जो जिसकी वजह से हमें टैंकर का पानी लेना पड़ता है, कभी बाहर कहीं जाना पड़ता है, और उस गंदे पानी की वजह से बच्चों में बीमारियां आ रही हैं बहुत ज़्यादा। और सीवर की समस्या तो है ही, गंदा पानी बहता रहता है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुदेश। क्या प्रॉब्लम्स हैं? ये सीवर की और पानी की, लाइट की सारी। पार्षद तो पिछले बार आए होंगे वोट मांगने, वोट मांग के चले गए। ये तो मांगते ही रहते हैं, वोट मांगते ही रहते हैं, लेकिन काम नहीं कराया। काम इस बार जब नहीं, आश्वासन दिया कई बार, आश्वासन दिया, काम नहीं हुआ ना, आश्वासन दिया। इस बार जब लोग आएंगे वोट मांगने के लिए तो आप लोग क्या कहोगे? वोट दे। मेन तो हमारा यही है, बेसिक समस्याएं जो हैं, सड़क है, सप्लाई का वाटर है और सीवर है। जो काम कराएगा उसे वोट दोगे? हाँ, हम तो उसे ही देंगे। प्रॉमिस करने वालों को नहीं चुनना। आप बोलिए ना, ये मुझे नहीं बोलना है। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप बोलिए। हाँ नहीं, प्रॉमिस तो सभी करके जाते हैं, जो काम करेगा उसे ही वोट मिलेगा। जो काम करेगा। आप कुछ कहना चाह रही हैं? बस यही सब प्रॉमिस तो सभी करके जाते हैं, लेकिन वर्क अभी तक नहीं हुआ। हमें लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। और तो और ऊपर से फैक्ट्री वालों को इतना शोर, कहीं सीवर का लीकेज हो रहा है इतना ज़्यादा, और इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। इस बार किसे पार्षद चुनेंगे? देखो, जो अच्छा काम करेगा, जो काम करेगा। ये स्ट्रीट लाइट कब से खराब पड़ी, अभी तक किसी ने भी ठीक नहीं कराया। जो हमारा काम करेगा, पीछे से भी आवाज आई, उन्होंने भी कहा कि जो हमारा काम करेगा उसे हम चुनेंगे। हमारे साथ एक भावी उम्मीदवार हैं संतोष शर्मा जी, जो इन गलियों में जैसे ये कह रही हैं आती रहती हैं और इन लोगों की बातें सुनती हैं। आपने ये भी कहा हमसे संतोष जी कि आप एप्लीकेशन भी आगे पहुंचा रही हैं ताकि समस्या का समाधान हो। संतोष शर्मा। हाँ जी, मेरा नाम संतोष शर्मा है। मैं वार्ड 10 नंबर में चुनाव की तैयारी कर रही हूँ। इसमें जो भी मेरे से बन पाएगा मैं इसकी एप्लीकेशन लगाऊंगी। सभी लोगों से पूछा है तुम्हें क्या परेशानियां हैं, इन परेशानियों को आगे तक बढ़ाऊंगी। अब जरा एक परेशानियों को आगे तक बढ़ाएंगे, उनके समाधान के लिए बिल्कुल समाधान करूंगी जी। ठीक है, अब जरा एक पंक्ति में अगर आपको बताना हो कि कैसे है पार्षद साहब, हमारे कार्यक्रम का नाम ही यही है, तो आप क्या बोलेंगे? पार्षद अपना काम कर गए जी, जो उनसे हुआ वो कर गए, और जो मेरे से होगा मैं बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम करूंगी। उन्होंने पूरा काम किया उस टाइम उन्होंने किया। एक जो पब्लिक है ये जानती है उन टाइम। आप भी तो यही रहती है ना, आपने कहा 20-22 साल से शायद यहाँ हाँ जी, मैं रह रही हूँ। और अब आप भाभी उम्मीदवार मेरी गली में उन्होंने किया है। 5 साल में पार्षद ने जो करा देना चाहिए था वो उन्होंने करा दिया, या उन्होंने आज से 5 साल किया, तब से इलेक्शन जारी हुआ है और उनका जैसे कि पद छीना गया है, उसके बाद इन्होंने तैयारी। संतोष जी, आप मेरा सवाल शायद समझ नहीं रही है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, 5 साल में उनके पास जो 5 साल था, उसमें उन्होंने जो काम करा देने चाहिए थे वो उन्होंने करा दिए या चूक गए? ऐसा है जी, कुछ रह गए, कुछ हो गए, अधूरा सा रह गया। मतलब काम रह गया। हाँ बिल्कुल, वो आप करवाएंगी। क्या तैयारियां हैं आपकी? मेरी तैयारियां हैं, हर गली का रोड बनवाऊंगी, सीवर पानी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लाऊंगी, और जो भी
हमारी कॉलोनी के गरीब बच्चे हैं या गरीब लेडीज हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनका सबका पेंशन वगैरह का जो भी काम रहा है वो प्रॉपर तरीके से कराऊंगी। आपने इन लोगों को अभी सुना, अभी हम और भी तमाम जिन गलियों से होकर आए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस बार ऐसा कहने वाले को हम नहीं चुनेंगे, ऐसा करने वाले को चुनेंगे। तो आप क्या ये काम पहले कराएंगी फिर जाएंगे वोट मांगने? बिल्कुल कराऊंगी जी, जितना भी मेरे से हो पाएगा बिल्कुल हाथ जोड़ के कराऊंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए संतोष शर्मा, ये भावी उम्मीदवार। एक सवाल और रह गया, मैं शुक्रिया तो कह गई, लेकिन पार्टी से लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट? जैसे मुझे सुविधा मिलेगी। अगर पार्टी से, बीजेपी पार्टी से अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं लड़ती हूँ। कमल खिलाएंगे? हाँ जी, ठीक है, बीजेपी से लड़ सकती हैं अगर टिकट मिली तो, नहीं तो इंडिपेंडेंट जरूर इस दफा ये चुनावी मैदान में उतरेंगी। लेकिन लोग जो मूड में है उस मूड को हमने भापा, अब तक पहुंचाया, उनका मन टटोलने की हमने कोशिश की। वो ये कि अब कोई बेवकूफ नहीं बना सकता हमें, हमारा काम जो करा के देगा हम उसे अपना वोट दे देंगे। इस बार हम भरोसे का लॉलीपॉप नहीं लेने वाले हैं बाबू। कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ, इनसे पूछ लेते हैं कि इन्हें स्कूल की समस्या है या स्कूल की सुविधा मिली है क्या, या बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, टहलने के लिए पार्क वार्क है क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय है। उदय, कहाँ है स्कूल आपका? मेरा स्कूल सेक्टर 10 में। यहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं है? नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है स्कूल की। और खेलते कहाँ हैं आप? हम गली में खेलते हैं और इस वजह से हमें खूब डांट पड़ती है, कईयों के शीशे टूट जाते हैं तो फिर घर पे शिकायत आती है, तो खेल भी नहीं सकते हम गली में। पार्क नहीं मिला हुआ नहीं है। और फिर सरकार कहती है खेलों का हब बनाएंगे प्रदेश को, क्या खाक बनाएंगे? आपका क्या नाम है? अमन शर्मा। अमन, कहाँ स्कूल कहाँ है आपका? मेरा सेक्टर 14 में। अभी आप स्कूल यूनिफॉर्म में ही हो? अभी अभी आए स्कूल से? यस। खेलते कहाँ हो आप? हम गली में ही खेलते हैं। इसी गली में? हाँ, इसी गली में। पूरा मिट्टी मिट्टी, मम्मी बहुत मारती होगी? हाँ, मारती तो है। मारती है, लेकिन क्या करे, जगह नहीं है। कोई पार्क नहीं मिला हुआ? नहीं, कोई भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स आपके दोस्तों को भी आती होंगी? yes. ऐसे कई अमन और उदय हैं जो इसी टूटी फूटी सड़क पर खेलते हैं। अगर मनोरंजन करना है तो, मन बहलाने का मन है तो, नहीं तो फिर घरों में बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या एक टीवी एकमात्र उनके पास ऑप्शन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले पार्षद ने इन्हें कोई पार्क नहीं दिया। ये वो इलाका है जहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी विडम्बना, उतना ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय उनके लिए जिन्होंने प्रॉमिस किया लेकिन करा नहीं पाए। वार्ड नंबर 10 में आज हमें ज्यादातर महिलाएं ही मिली, लेकिन अभी हमारे पास एक अच्छा खासा ग्रुप है पुरुषों का जो हमसे बात करना चाह रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। आपके वार्ड में पानी मेन समस्या है? पानी मेन समस्या है, बाकी जो है 15-20 दिन से एकदम आ ही नहीं रहा है मैडम, एक बूंद नहीं है, पिए कैसे? मेन चीज है कि सब कुछ अगर बंद है, ये जो कि बोरिंग भी नहीं करा सकते हैं तो आदमी मरे क्या? टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये हालत है। शिकायत किया आप लोगों ने? शिकायत मैं सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने समस्या कॉपी टू सीएम भी भेजी है, कॉपी टू एमएलए के पास भी भेजी है, कॉपी टू जेई के पास भी भेजी है, कॉपी टू सबके पास हमने कॉपी भेजी है, और डीसी के पास हमने कॉपी भेजी है, और इंजीनियर के पास भी कॉपी भेजी है। पिछले 15 दिन से हम कॉपी भेजे, उनकी फोटो कॉपी हमारे पास है, लेकिन अभी तक हमारा कोई रिलैक्स नहीं है। टैंकर हम मंगा रहे हैं, अपनी सोसाइटी के पैसों से हम टैंकर मंगा रहे हैं। बच्चे बेचारे बिना नहाए स्कूल जाते हैं, क्योंकि टैंकर अक्सर टाइम पर नहीं आता है, टैंकर लेट आता है, और महिला भी घर में ये समझ लो कि पूरे दिन झाड़ू पोछे की हमारी प्रॉब्लम आ रही है। सेक्रेटरी साहब, आप लोगों ने कभी जब जो निवर्तमान पार्षद है उनके पास गए थे इन प्रॉब्लम? हमारे पार्षद मंगत राम बागड़ी जी, उनके पास हमने लिखित में कंप्लेंट अपने सोसाइटी के लेटर हेड पे लिख के दी हुई है, उनको भी कॉपी की। उनके पास हम परसों भी गए थे, वो कह रहे कि वाल खराब है, कभी क्या खराब, वो भी हमारी समस्या को सुन नहीं रहे हैं। हम आप लोग गए लेकिन उन्होंने सुना नहीं, क्या वही उन्होंने बोला जी हम बात करेंगे, बात कुछ नहीं हो पाती है, वैसे की वजह एक समाधान कोई नहीं हो पा रहा उसका। हमारे घर के केवल भरोसा में हमें भी पता नहीं है जी कब ठीक होगा, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। वाटर बॉक्स में मोटर खराब हो गई है। आप बूस्टर के बंद करवा दिया है। अब वो कह रहे हैं जी बूस्टर के लिए बोला हुआ है, बूस्टर लग जाएगा, कोशिश में लगे हुए हैं, देखो कब तक लगेगा। नहीं, जब पानी की सप्लाई पीछे पूरी आ रही है, फिर यहाँ सप्लाई क्यों कब बंद है? सेकेंडली ये जब पीने के लिए पानी क्या वजह, आपको क्या वजह लगती है? यहाँ से वोट नहीं मिला था क्या उनको? नहीं मिला, वोट नहीं दिया था? नहीं लगता है ऐसे ही कुछ। वोट देंगे? वोट क्या देंगे, ये तो घूस हो गया है। तो अपनी मर्जी है, हमारा राइट, हम किसी को भी दे। हम हिंदुस्तान की सरकार में रह रहे हैं कि पार्षद की सरकार में नहीं, हम हिंदुस्तान की सरकार में रह रहे हैं। आप पार्षद से हिंदुस्तान का कंपेयर कैसे कर सकते हो? हम वोट किसी को दे, हम भारत सरकार को वोट देंगे, हमारा राइट है। पार्षद क्या मतलब है? क्या ये एरिया, क्या ये देश पार्षद के हिस्से में बढ़ जाएगा? क्या है कोई देश काम नहीं आएगा, सरकार काम नहीं आएगी? मैं यही पूछ रही हूँ कि पार्षद जी
खार क्यों खाए बैठे हैं? इन्हीं गलियों में काम क्यों नहीं कर रहे? ये स्टेटमेंट आपको नहीं देंगे, पार्षद खार के बैठे, लेकिन पार्षद हमारे मांग को सुन नहीं रहे। हम बार बार जा रहे हैं, नहीं सुन रहे ना, अब इसकी क्या वजह है वो जाने, आप नहीं जानते। हाँ, कुछ लक्ष्मण बिहार में पानी आ रहा है, ये 2-4 गलियों में बाकी गलियों में भी नहीं आ रहा है। मैं वहाँ पे गई थी और काफी महिलाएं मुझे वहाँ पे मिली, और यहाँ पर भी काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है बात करने के लिए। पानी की समस्या है? हाँ जी, पानी 1 हफ्ते से नहीं आ रहा है बिल्कुल, और 20 दिन से हो गए हम तो। हाँ जी, कभी प्रशासन सुनता नहीं है, बिल्कुल प्रशासन नहीं सुनता। प्रशासन कैसे काम चलता है? कैसे टैंकर मंगवाते हैं, एक टैंकर में 2-2 बाल्टी सबके घर में पहुंचता है। आप लोग भी? हाँ जी, यही हो रहा सबके। और कूड़े वगैरह का क्या सीन है? कूड़ा तो जी अपना वो लगा रखा, उसी को देते हैं। और प्राइवेट है आप लोग? हाँ जी। निगम की ओर नहीं से कोई भी नहीं आता। कब से है ये परेशानियाँ? 15-20 दिन हो गए पानी की परेशानी की, तो हम बहुत ही परेशान है पानी से। तो 2 दिन तो हम नहा भी नहीं रहे हैं, और इतने कपड़े कहाँ से धोएंगे? ना कोई झाड़ू पोछे कर सक रहे हैं, ना बच्चे सुबह जाते हैं, उस समय भी बच्चों को हम लोग नहला नहीं पाते, मुंह साफ करके भेजना पड़ता है। अब उस चीज से समस्या ही है ना, बिना पानी के लिए तो फिर, और घर में कोई आ जाए तो उनके लिए भी दिक्कत ही है। मैं पीछे की गलियों में मिलकर होकर आई, लोगों से बात करके आई, वहाँ मैंने ग्राउंड जीरो पे देखा, लोग बकायदा दिखा रहे थे बोतल में गंदा पानी भरा हुआ। आप लोगों के घरों में भी ऐसा पानी? पीला पानी आ रहा है। हाँ जी, बाल्टी में पीला पानी पहले आए। अच्छा, जिनके आ रहा है वो गंदा नहीं आया, पहले आया था 20 दिन से हमारे घर में आया नहीं पहले की। हम तो 1 हफ्ते से घर आ रहे हैं। स्टेशन की तरफ तो उधर तो पानी आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि पानी आ रहा है हमारे वहाँ पे, तो इधर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहाँ तो जरा सा भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी। परेशानी तो पहले भी हुई, लेकिन इस बार तो हद से ज्यादा परेशानी। 20 दिन पानी आया नहीं, बिल्कुल ही नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं आया। नहीं आया, फिर थोड़े दिन आया, उसके बाद से फिर 15-20 दिन से फिर नहीं आया। तो है ही ना पानी, बड़ी मुश्किल से हफ्ता एक बीच में आया, पहले 10 दिन नहीं आया, फिर ऐसे तो नहीं चलता ना। वे 2 दिन नहीं आए, 1 दिन नहीं आए तो सारे लोग उमेश अग्रवाल जी के पास गए थे। उन्होंने मोटर तो सैंक्शन की है, लेकिन अभी तक कोई मतलब काम हुआ नहीं है। अभी उन्होंने सैंक्शन कर दिए, वैसे तो काम नहीं हुआ अभी, बस ये है। इस बार जब पार्षद चुनाव होंगे तो कौन चाहिए? क्या पुराने पार्षद जो पानी नहीं दे पाए देखते हैं, उनमें भरोसा होती है, क्या करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे वोट किसको देनी है। पहले काम होना चाहिए ना, काम होगा जब भी तो वोट देंगे, तो ऐसे वोट देने से पहले तो काम होनी चाहिए ना। पहले हमारा काम होना चाहिए, उसके पहले काम होना चाहिए, उसके बाद ही हम वोट देंगे। आप लोग पार्षद के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? कैमरा है आपके आगे। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए, हमारी जो परेशानियां है वो दूर कर दे, उसी को हम वोट देंगे। उसी को वोट देंगे। हाँ जी, ठीक है, पहले हमारा काम हो जाए, उसी के बाद हम अपना वोट डिसाइड करेंगे कि हम किसको वोट देंगे। तो यहाँ पर भी सभी का एक सुर में यही कहना है कि जो काम कराएगा वो वोट लेकर जाएगा। आइए अब आपको वार्ड नंबर 10 के निवर्तमान पार्षद मंगतराम बागड़ी जी से मिलाते हैं और पूछते हैं कि लोगों में उनसे नाराजगी इतनी ज्यादा क्यों है, अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या काम करवाए और क्या वो इस बात को स्वीकारते हैं कि कुछ मोर्चों पर वो चूक गए। नमस्कार मंगतराम। नमस्कार जी, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आपके वार्ड के लोगों से हम बात करके आए हैं और उसके बाद आपसे हम जानना चाहते हैं कि अपने 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? मैं बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट हूँ। इस दफा फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल उतरूंगा। पार्टी से? बिल्कुल, भाजपा से टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी की टिकट की उम्मीद है आपको? उम्मीद काम की है मैडम। हाँ। काम किए हैं। हाँ। काम की उस पर टिकट मिलेगी। मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल 100% मिलेगी। कॉन्फिडेंस है आपका? बिल्कुल। क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां क्या, जनता के बीच में बैठे हैं, काम कर रहे हैं। जो लोग नाराज हैं उनकी नाराजगी कैसे दूर? ये नाराज तो सबके लिए होते हैं, अगर नाराज होने से कुछ हमें सीखने को मिलता है। हाँ। अगर कोई नाराज ही नहीं होगा तो इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया। बहुत ही पॉजिटिवली लिया। देखिए, मैं सीधी आपको बात बता रहा हूँ, अगर हम लोग ये सोचें कि मेरे कोई खिलाफ नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, फिर हम बैठ जाएंगे चुपचाप। खिलाफ होंगे तो कुछ सीखने को मिलता है और सीखेंगे तो कुछ काम करेंगे। बहुत शुक्रिया समय दिया आपने। थैंक यू, धन्यवाद। तो मंगतराम बागड़ी जी का कहना है कि लोग खिलाफ हैं और खिलाफ हैं तो उससे मुझे ये पता चलता है कि कहाँ और काम करना है और मैं वहाँ पर ये काम करूँगा, ऐसा ये भरोसा दे रहे हैं। बीजेपी से टिकट की उम्मीद ही नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है इन्हें, 100% कॉन्फिडेंस का ये दावा कर रहे हैं कि इन्हें बीजेपी की टिकट मिलेगी और ये पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही वार्ड दर वार्ड आगे बढ़ते रहेंगे और आपको लोगों से रूबरू कराएंगे, वहाँ के पार्षद ने क्या काम कराया इसका सर्वे करेंगे, जाएंगे ग्राउंड जीरो पर। लेकिन फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। कैमरामैन विनय बहुगुणा के साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा, हरियाणा न्यूज। पार्षद पद के लिए एक और भावी उम्मीदवार हैं इस वक्त हमारे साथ, प्रशांत भारद्वाज। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे? जी। ये पहली बार होगा? जी, पहली बार है। क्या तैयारी है आपकी? पिछले 3 साल से कंटिन्यू हम समाज सेवा में लगे हुए हैं
जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन्हीं के लिए हम फाइट कर रहे हैं, उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो क्या है उन्हीं को दिलवाने के लिए हम प्रशासन से फाइट कर रहे हैं। पुराने पार्षद कैसे रहे? ये तो जनता बताएगी कि पिछले 6 साल में उन्होंने क्या काम किया और क्या नहीं काम किया है। ये तो आप कहेंगे कि कुछ मोर्चों पर चूक गए या सारा काम करा गए हैं? नहीं, अगर हम देखें मूलभूत सुविधा हमारी बिजली, पानी, सड़क, सीवर, सफाई, तो पांचों ही चीज ऐसी है जो हमारे समाज को नहीं मिल पा रही है। लक्ष्मण विहार में किल्लत है, पानी की भी, बिजली की भी, सीवर की भी, तारों की भी, हर एक चीज की परेशानी है यहाँ पे। उन्होंने सिर्फ अपना कमीशन कमाया है, नाम खाना पूर्ति करिए, विकास के नाम पे कोई विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं किया, केवल खाना पूर्ति। आप आएंगे तो करेंगे? जी बिल्कुल, ये सारा प्रशासन को काम करना है और प्रशासन का काम कैसे करवाना है ये मुझे आता है। तो हमारे पास टीम है पूरी की पूरी, और फिर निगम की टीम भी है, उनके साथ मिलकर उनसे काम करवाना ये मेरे को आता है और मैं करवाऊंगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार प्रॉमिस करने वाले नहीं चाहिए, काम करने वाले चाहिए, तो आप चुनाव से पहले काम करके दिखाएंगे? आपके पास वादे हैं देने के लिए? देखिए, पिछले 3 साल में हमने कोई किसी से वादा नहीं किया है। जो भी मुझे काम कहता है मैं करके दिखाता हूँ, और हम तो सिंपल कहते हैं कि मुझे पहले काम बताओ, अगर मैं आपका काम कर सकता हूँ तो वोट दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। अब आप ये बताइए, पार्षद चुनाव की तैयारी के रूप में हम इसे देखें या सेवा भाव है आपकी ओर से? नहीं, दोनों ही तरीके से आप देख सकते हैं। चुनाव की तैयारी तो यही है। बहुत ईमानदारी से जवाब दिया आपने जी, चलिए बहुत शुक्रिया और गुड लक, बहुत शुभकामनाएं हमारे आपके साथ। अगर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ये चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो ये थे प्रशांत भारद्वाज, जो इस बार वार्ड नंबर 10 से अपनी दावेदारी पेश करेंगे।